जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। श्रृंखला का हमारा चैप्टर चला हुआ है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास और उसके बाद आपको दोपहर को 1 बजे क्लास मिलती है रीजनिंग की और 2 क्लास लाइव डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के। अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था और इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए 3 PDF हैं, 30 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये। भाई ये हिंदी वाली PDF है जो आपके CT के लिए बहुत महत्वपूर्ण, 40 रुपये की हिंदी की PDF, 30 रुपये की जिसके अंदर आपका मैथ भी रहेगा और आपका रीजनिंग भी रहेगी, और 30 रुपये में जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर और साइंस सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप इस नंबर पर मेरे दोस्तों व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 88 130 58 810 ओनली व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए या तीनों चाहिए तो आपके ऊपर डिसाइड है। तो चलिए बताएंगे। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था यहाँ पर भाई 3, 4, 13, 38, 87। नेक्स्ट में बताना है कि आपको कौन सा नंबर आएगा। भाई 3 के अंदर क्या जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, 4, 4 के अंदर क्या जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, 9 और 4 13, 13 को 38 बनाने के लिए क्या जोड़ा गया, 25 जोड़ा गया, 25। देखिए क्या जोड़ा गया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। फिर आप क्या देखिए 3887 बनाने के लिए क्या किया गया, 49 जोड़ा गया, 49 मतलब 7 का स्क्वायर जोड़ा गया। तो अभी क्या करोगे, 9 का स्क्वायर जोड़ दोगे यानी कि 81। किस में जोड़ दोगे, 87 में 81 जोड़ दोगे यानी कि 166। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, 74 का 166 होगा क्या, नहीं 168 होगा भाई। 87 में जब 81 जोड़ोगे तो 168 होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, 168। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, पर्सन चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। 11, 9, 18, 15, 45, 41। देखिए क्या किया गया यहाँ पर, 11 में से 2 घटाया गया, फिर 9 को 2 से गुणा किया गया 18, 18 में से 3 घटाया गया, फिर 15 को 3 से गुणा किया गया 45, 45 में से 4 घटाया गया। तो यहाँ पर अभी क्या करोगे आप, 45 की 4 से गुणा करोगे। तो 45 की 4 से गुणा क्या करो तो आपके पास आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास आंसर। तो आपको 45 की नहीं मेरे दोस्तों, किसकी गुणा करनी, 41 की गुणा करनी है। देखिए यहाँ पर 11 में से 2 घटाया 9 आया, फिर 9 की 2 से गुणा कर दी 18 आ गया, फिर 18 में से 3 घटाया तो 15 आ गया, फिर 15 की 3 से गुणा कर दी 45, 45 में से 4 घटा दिया 41, और 41 के भी 4 से गुणा कर दोगे। ऊपर 2 3 4 से गुणा है, नीचे 2 3 4 माइनस किया, तो 41 की जब 4 से गुणा करोगे, 4 एकम 4 16 यानी कि 164। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 240, 120, 60। यहाँ पर बीच में बताना आपको लुप्त पद ज्ञात करना है कि लुप्त पद कौन सा होगा। भाई देखिए क्या किया गया, 240 को 2 से भाग दिया 120, 120 को 2 से भाग दिया फिर 60 आ गया, 60 को फिर 2 से भाग दोगे 30 आ जाएगा, और 30 को फिर 2 से भाग दोगे 15 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 2 2 से भाग दिया गया, पर्सन चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 625, 625, 600, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। भाई देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखेंगे 625 में से कितना घटाया, 25 घटाया, तो 625 में से 25 घटाया तो आपके पास कितना आ गया, 600 आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या किया गया, 600 में से कितना घटाया गया है, 125 घटाया गया है, 600 में से 125 घटाया गया है। यहाँ पर देखिए फिर क्या गया, 25, 125। फिर नेक्स्ट में अगर आप बात करोगे 625 में कितना जोड़ें कि आपके पास नंबर आए, और फिर यहां पर कितना जोड़ें कि आपके पास नंबर आए। भाई 25 दिया, 25 पंजा 125, ठीक है, 25 पंजा 125 यानी कि ऐसे किया गया। तो यहां पर आप क्या करोगे, 75, 625 में कितना जोड़ोगे, 75 जोड़ोगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 625 में 75 जोड़ोगे तो 700। फिर 700 में 875 लाने के लिए 175 जोड़ा गया है, 175 जोड़ा गया है। यहां से आप बात समझे भाई, -25 - 125 घटाया गया, मायने के -25 में ऊपर माइनस के 100 किया गया, नीचे क्या कर दोगे आप, प्लस के 100 कर दोगे। 75 में 100 जोड़ दोगे 175, 75 में 100 जोड़ दोगे 175। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करनी, 1/3, 1/9, 1/81। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 3 को 3 से गुणा की गई 9,
फिर 9 को 9 से गुणा किया गया 81, फिर आप क्या करोगे 81 को 81 से गुणा करोगे तो 1/65 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 3 7 13 21। नेक्स्ट में बताना है कि आपको कौन सा नंबर आएगा। देखिए 1 में कितना जोड़ा गया 2 3 हो गया, 3 में 4 जोड़ा गया 7, 7 में 6 जोड़ा गया 13, 13 में 8 जोड़ा गया 21, 2 4 6 8, अभी क्या जोड़ोगे 10 जोड़ोगे तो 21 और 10 कितना होगा 31, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या में लुप्त पद को ज्ञात करना है। 2 5 10 17 26 है। 2 में कितना जोड़ा गया 3, 5 हो गया, 5 में कितना जोड़ा गया 10 हो गया, 10 में 7, ठीक है, 7 में फिर 9, 3 5 7 9, अभी क्या जोड़ोगे 11 जोड़ोगे तो 26 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 37, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 1 4 7 10 और 34। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 1 4 7 10 34 में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए एपी बन रही है, ये 4 और 1 में 3 का डिफरेंस, 7 और 4 में 3 का डिफरेंस, 7 और 3 का डिफरेंस है। अगर 3 का डिफरेंस हो तो ये एक एपी बनती है। क्या बनती है, एपी। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी कि पहला पद, डी का मान क्या हो जाएगा इन सब के बीच में डिफरेंस तो कितना है 3 है, तो ए एन बराबर क्या होगा 34 होगा, यानी कि 34 जो लास्ट की संख्या होगी वो ए एन होगी। तो आपको पता है यहां पर कैसे निकालते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। आपको एन का मान निकालना है, ए एन का मान 34 है, ए का मान 1 है प्लस के एन माइनस के 1, डी का मान है 3। तो यहाँ से 34 बराबर है 1 प्लस के 3n माइनस के 3। तो क्या करोगे 34 प्लस के 3 माइनस के 1 बराबर 3n। तो 34 और 3 37, 37 में से गया 36 बराबर 3n। तो 36 बटे में 3 यानी कि 12 तिया 36, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। n का मान यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। नेक्स्ट बताएंगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 82। वीडियो अगर अच्छी लग रही लाइक जरूर कर दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया देखिए, 3 के अंदर 2 जोड़ा गया 5, 5 को 2 से गुणा किया गया 10, 10 में जोड़ जोड़ा गया, फिर 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ा गया, अभी क्या करोगे 2 से गुणा तो कितना आ जाएगा 52, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, भाई 2 4 11 37, यानी कि नेक्स्ट नंबर आपको बताना क्या आएगा। 2 को 4 लाने के लिए क्या किया गया होगा, 4 से 11 लाने के लिए क्या किया गया होगा, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा कर दो, प्लस के 2 जोड़ दो, कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या करो 4 को 2 से गुणा कर दो और 3 जोड़ दो तो 11 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, नेक्स्ट में देखिए 11 को फिर 3 से गुणा किया 33, 33 में 4 जोड़ दिया तो 37। देखिए पहले 1 से गुणा, फिर 2 से, फिर 3 से, तो अभी 4 से गुणा करोगे 37 की 4 से, तो 2 3 4, अभी कितना जोड़ दोगे 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 8 2 4 3 12 2 14 148 में 5 जोड़ दोगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 153, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। 8 24, 8 को 3 से गुणा किया गया 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216 और 216 तिया आपका कितना होगा 648, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है श्रृंखला पूर्ण करनी है 19 23 26 30 33। नेक्स्ट नंबर बताना क्या आएगा, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, +4 +3 +4 +3, तो अभी क्या करोगे +4 करोगे यानी कि 37, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करना है 100 95 90 85, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 100 में से कितना घटाया 5 घटाया 95, 95 में से फिर कितना घटाया 5 घटाया 90, 90 में से 5 घटाया तो यहाँ पर भी 5 घटा दोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 27 216 729। 27 क्या है 3 का क्यूब है, ठीक है। ये क्या है 6 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, तो 3 6 9, अभी क्या आना चाहिए 11 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका 11 का क्यूब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 का क्यूब तो नहीं दिया गया है, ठीक है भाई। 3 6 9, तो नेक्स्ट में देखिए 3 3 का डिफरेंस है, 3 6 3 9, तो 9 और 3 12,
यानी कि 12 का क्यूब आएगा। और 12 का क्यूब कितना होगा 1728, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये फिर किसका क्यूब है मेरे दोस्तों, ये 15 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। ठीक है, 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 0 7 26, 0 7 26। देखिए क्या किया गया है यहाँ पर, पहले वाले में क्या किया गया, 1 का क्यूब किया, 1 घटाया तो 0 आ गया। यहाँ पर क्या किया गया, 2 का क्यूब किया, उसमें से 1 घटाया तो 7 आ गया। नेक्स्ट में 3 का क्यूब किया, 1 घटाया तो आपका आ गया 26, 3 का क्यूब 27। तो नेक्स्ट में क्या करोगे, 4 का क्यूब माइनस के 1, 64 माइनस के 1 यानी कि 63, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में 5 का क्यूब में से 1 घटाया गया, 6 के क्यूब में से 1 घटाया गया। नेक्स्ट है 1/3, 1/9। यहाँ पर बताना आपको पी का मान क्या होगा, पी का मान आपको बताना क्या होगा। भाई देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 1 को 1/3 लाने के लिए क्या किया गया, 1 को 1/3 से गुणा किया गया तो 1/3 आ गया। नेक्स्ट में फिर 1/3 को 1/3 से गुणा किया गया तो 1/9 आ गया। तो 1/9 को 1/3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 1/27 आ जाएगा। और कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट में क्या किया गया, 1/27 को 1/3 से गुणा किया गया, 1/81 आ गया। सबको 1/3 से गुणा किया गया 1/3 से, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 55, 56, 58, 61 और 65। तो आपको बताना नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, देखिए 55 में 1 जोड़ा गया 56, ठीक है। 56 में 2 जोड़ा गया 58, 58 में 3 जोड़ा गया 61, 61 में 4 जोड़ा गया 65, 65 में 5 जोड़ दोगे 70, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा, 99, 80, 63। बीच में बताना आपको क्या आएगा भाई। यहाँ पर क्या किया गया, देखिए 99 में से कितना घटाया गया 80 लाने के लिए, तो 99 में से 19 घटाया गया, 19 घटाओगे तभी तो 80 आएगा। ठीक है, फिर 80 को 63 लाने के लिए 17 घटाया गया, 80 में से 17 घटाया गया, यानी कि 2 का डिफरेंस घटाया गया है। तो 63 में से अभी आप 15 घटा दोगे, तो 63 में से जब आप 15 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी कि 48 आएगा। फिर 48 में से देखिए 19, 17, 15, फिर आप 13 घटा दोगे, फिर आप 35 आ जाएगा। 35 में से फिर कितना घटा दोगे, 11 घटा दोगे, फिर 24 आ जाएगा। यानी कि 2 का डिफरेंस घटाया गया, 19, 17, 15, 13, 11। ठीक है, 2 का डिफरेंस, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीटी 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बताएंगे 14, 19, 35, 59। यहाँ पर आपको बताना कौन सी संख्या आएगी। भाई यहाँ पर क्या जोड़ा गया, देखिए 14 और 19, 14 और 19 और फिर 35। तो यहाँ पर एक नंबर आपको नजर आया होगा मेरे दोस्तों, देखिए 14 है, फिर आपका 35, फिर 100, कौन सा आएगा। देखिए 2 का डिफरेंस देख लो, इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर 2 का डिफरेंस नजर आएगा। देखिए 2 का कैसे डिफरेंस नजर आया, भाई 19 को 59 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया, 40 जोड़ा गया, 40 जोड़ा गया। और 59 को 179 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया, 120 जोड़ा गया, यानी कि 40 को 3 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 में 21 जोड़ा गया, तभी तो 35 आया, तभी तो कितना आया, 35 आया। ठीक है, तो 35 में आप मेरे दोस्तों अभी कितना जोड़ोगे भाई, 35 के अंदर, 35 के अंदर, 35 के अंदर आप कितना जोड़ोगे, तो आपके पास आंसर आए भाई, क्या आपके पास आंसर आए, कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। तो 63, 9 और 3 12, यानी कि 63 अगर जोड़ोगे 59 और 63, 9 और 3 12, 2 1 6 5 11 और 1 13, यानी कि 132, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या किया गया, पहले वाले में 19 में 40 जोड़ा गया, ठीक है, फिर 40 को 3 से गुणा किया गया, यानी कि 120 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 14 में कितना जोड़ा भाई, आप जोड़ा 21, तो 21 को 3 से गुणा करोगे 63, क्योंकि ऊपर वाले में 3 से गुणा किया गया। तो 35 में आप 63 जोड़ोगे, 35 में जोड़ना पड़ेगा 59 में नहीं, 14 35, 35 में अगर आप 63 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, नहीं आएगा, तो आपको 59 के अंदर जोड़ना पड़ेगा, 59 के अंदर। ठीक है, देखिए 14 के बाद आपका 35, 35 के बाद यहाँ पर आपको बतानी कौन सी संख्या आएगी। इसके अंदर पहले डिफरेंस देख लो, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो डिफरेंस देख लो भाई, 14 फिर आपका 35, फिर कौन सा नंबर रखें कि आपका डिफरेंस आए। 14 और 35 में 21 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है।
फिर आप कौन सा नंबर रखोगे कि आपके पास नंबर आए। यहाँ पर भी आपका कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी आपका कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा है। तो आप एक काम करेंगे और डिफरेंस बना के देख लेंगे। देखिए 131 रख के देख लो, 131, 135 और 131 में कितना जोड़ा गया, 96 जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट में 131 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 299 आ रहा है, 299। तो 131 में कितना जोड़ा गया, 168 जोड़ा गया। फिर इनके अंदर डिफरेंस निकालो, 21 में 75 जोड़ा गया तभी 96 हुआ, 96 में कितना जोड़ा गया, 72 जोड़ा गया। भाई आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस नजर आया, ठीक है, ये डिफरेंस नजर आया यहाँ पर। तो इसी डिफरेंस से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई ऑप्शन नंबर सेकंड एक बार जरूर बताएंगे, आप किस ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। श्रृंखला में x का मान आपको बताना है। भाई यहाँ पर x का मान क्या होगा, 35 के अंदर कितना जोड़ा गया, 11, तो 11 46 हो गया, ठीक है। 46 के अंदर 13 जोड़ा गया, 59 हो गया। 13 में फिर देखिए 11 13 फिर आप 15 जोड़ के देखो, तो 59 में 15 जोड़ोगे तो आपके पास 74 होगा। 74 में फिर आप कितना जोड़ोगे, 17 जोड़ोगे, फिर 91 होगा। यानी कि 11 13 15 17 19 ऐसे जोड़ा गया, दो दो का डिफरेंस, फिर 21 जोड़ा गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है 0 2 6, यहाँ पर और यहाँ पर बताना है आपको कौन सी संख्या आएगी 94 के अंदर। 94 के अंदर आपको बताना कौन सी संख्या आएगी। देखिए 0 के अंदर कितना जोड़ा गया, 2 2 2 के अंदर फिर 4 जोड़ा गया, 6 6 के अंदर आप कितना, देखिए 2 4, फिर आप कितना जोड़ोगे, पहले 4 जोड़ा गया, अभी आप 6 जोड़ दो, 6 के अंदर 6 जोड़ोगे तो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ा फिर 20 हो गया, 20 में फिर 10 जोड़ा 30 हो गया, 30 में फिर 12 जोड़ा, यानी कि 2 4 6 8 10 12, अभी क्या जोड़ दोगे, 14 जोड़ दोगे। तो 42 में 14 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 56। तो एक 12 आया और एक 56 आया, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा बीच में 95 के अंदर, कि आपको बताना कौन सा नंबर आएगा। देखिए क्या किया गया है, ये 3 का घन है, ये 6 का घन है, ठीक है, 3 के बाद 6, ये 9 का घन है, तो 3 6 9, 3 3 का डिफरेंस है, अभी क्या आएगा, 12 का घन आएगा, यानी कि 1728 आएगा। नेक्स्ट में 15 का घन है, आपको x की जगह पर बताना है कि आपका कौन सा मान आएगा। भाई देखिए 0 7 26 x, सेम क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 1 का क्यूब में से 1 घटाया तो 0 आया। नेक्स्ट 7 में क्या किया गया, 2 का क्यूब माइनस के 1 8 आ गया। 3 का क्यूब माइनस के 1 बराबर 26 आ गया। तो नेक्स्ट में क्या करोगे, 4 का क्यूब माइनस के 1 यानी कि 63 आ जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे, इस श्रृंखला में पी का मान ज्ञात करना है। भाई सेम क्वेश्चन, 1 को 1/3 से गुणा किया, 1/3 आ गया, सबको 1/3 से गुणा किया है, तो 1/9 को 1/3 से गुणा कर दो, सेम क्वेश्चन है 1/27 यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 55 56, सेम क्वेश्चन, 55 और 1 56, 56 और 2 58, 58 और 3 61, 61 में 4 65, 65 और 5 70, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 80 63, बीच में बताना आपको कौन सा नंबर आएगा। भाई 99 80 63, 99 में से कितना घटाया गया, 19 घटाया गया, तो आपका ये आ गया। फिर आपका 80 में से 17 घटाया गया, आपका 63 आ गया। फिर आप 15 घटाओगे, तो 63 में से आप कितना घटा दोगे, 15 घटा दोगे, तो आपके पास कितना आएगा, 63 में से 15 घटाओगे तो 48, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। 2 2 घटाया गया है। नेक्स्ट है 14 19 35, सेम क्वेश्चन है, करवा दिया आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है 35 46 59 91 110 31, नेक्स्ट में बताना आपको कौन सा नंबर आएगा। भाई 101 का। देखिए 35 के अंदर कितना जोड़ा गया, 11, तो 40 हो गया, 40 में 13 जोड़ा गया, तो 15 जोड़ दोगे भी, तो 59 में 15 जोड़ोगे तो 74, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे 0 2 6, 0 के अंदर कितना जोड़ा गया, 2, 2 में 4 6, तो 6 में अभी कितना जोड़ दोगे मेरे, 6 जोड़ दोगे, 12 हो जाएगा, 12 में फिर 8, तो 12 और 56 आया था, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई सेम क्वेश्चन पूछे गए हर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर आपके यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया, भाई 0 में 6 जोड़ा गया, 6 में फिर कितना जोड़ा गया, 18 जोड़ा गया, 24 हो गया। फिर 24 में कितना जोड़ा गया, 36 जोड़ा गया, ठीक है, यानी कि 36 जोड़ दिया गया। 6 18 6 6 36, इस पे बात नहीं बनी, 6 18 18 दूनी 36, फिर कितना जोड़ा गया, फिर 60 जोड़ा गया, फिर आपका कितना जोड़ा गया, 120 में 90 जोड़ा गया। नेक्स्ट में देखो क्या जोड़ोगे, देखिए 6 18 36 60 90, तो फिर इनका डिफरेंस में डिफरेंस निकालो, ठीक है। 6 और 18 में कितने का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। 18 और 36 में कितने का डिफरेंस है, भाई 18 का डिफरेंस है, ठीक है।
तो 12 और 6 18, फिर कितने का डिफरेंस है, फिर 24 का डिफरेंस, 12 6 18 और 6 24, 24 में फिर कितने का डिफरेंस है, 30 का। भाई देखिए 12 18 24 30, 6 का डिफरेंस, तो अभी आप 36 जोड़ोगे, यानी कि 90 के अंदर 36 जोड़ो। 90 के अंदर अगर आप 36 जोड़ोगे, 9 3 12 यानी कि 126 हो गया। तो आप 210 में 126 जोड़ दो, 6 3 यानी कि आपके पास 336 आएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिफरेंस में डिफरेंस देख लो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे 1 3 3 6 7 9 12 21, बीच में बताना आपको कौन सा नंबर आएगा। भाई देखिए 1 में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 हो गया। 3 में फिर कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 7 हो गया। तो अभी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर भाई लाने के लिए, अभी इसके अंदर आपको 104 के अंदर 9 में आप कितना जोड़ दोगे, 2 4, यहां पर अगर आप जोड़ के देखोगे 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में फिर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 13, 2 2 का गैप जोड़ा गया है। 13 में फिर कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, 2 2 का गैप जोड़ा गया, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे 11 12 16 25 41, नेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। भाई 11 में क्या किया गया, 1 जोड़ा गया, ठीक है। 12 में 4 जोड़ा गया, 16 में 9 जोड़ा गया, 25 में 16 जोड़ा गया। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, फिर ये 4 का स्क्वायर जोड़ा गया, अभी 5 का स्क्वायर जोड़ दोगे, यानी कि 25 जोड़ दोगे। तो 41 में 25 जोड़ोगे, 5 और 1 6 6, यानी कि 66, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। भाई अगला पद यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। देखिए 125 को 25 लाने के लिए क्या किया गया होगा, 125 को 25 बनाने के लिए 125 को 5 से गुणा, 1/5 से गुणा किया तो 25 आ गया। फिर क्या किया गया होगा, 25 को 1/5 से गुणा किया तो 5 5 25 आएगा, तो 5 आ गया। सबको 1/5 से गुणा किया गया, तो 5 को 1/5 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। फिर 1 को फिर 1/5 से, सबको 1/5 से गुणा किया गया, नेक्स्ट नंबर को। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में आपको बताना कौन सा नंबर आएगा। 143 और 6 149, 149 में फिर कितना, 8 और 9 जोड़ा गया, ठीक है भाई 9 जोड़ दिया। फिर इसके अंदर कितना जोड़ा गया, 12 जोड़ा गया, ठीक है। 6 9 12, अभी क्या जोड़ दोगे, 15 जोड़ दोगे। तो 170 में जब आप 15 जोड़ोगे 185, ठीक है। अभी क्या जोड़ दोगे, 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18 जोड़ दोगे, ठीक है। यानी कि 185 में 18 जोड़ा तो 203 आ गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 4 27, 4 27, देखिए क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या आपका, ये तो भाई 3 का घन है। ये क्या आपका 4 का स्क्वायर है। देखिए क्या क्या किया गया है। देखिए पहले में आपको नजर आ रहा है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। ये क्या है, फिर एक नंबर छोड़ के 4 का स्क्वायर। ये क्या है, फिर 6 का स्क्वायर। ये क्या है, फिर 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो स्क्वायर जोड़े गए हैं, और यहाँ पर एक एक नंबर छोड़ के सेकंड फोर्थ वाला, ये क्या है, 3 का घन है। ये क्या है, 5 का घन है, 3 5, तो अभी क्या आएगा, 7 का घन आएगा, यानी कि 343, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 4 8 16 32 64, भाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 आ जाएगा, 2 2 से गुणा किया गया, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है एक श्रृंखला बताने, इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा। 20 में से 1 घटाया 19, 19 में से 2 घटाया 17, तो 17 में से 3 घटाओगे, तो 17 में से जब 3 घटाओगे तो आपके पास 14 आएगा। 14 में से फिर 4 घटाया तो 10 आएगा। 10 में से फिर 5 घटाओगे तो 5 आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे घटाया गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, होमवर्क आंसर जरूर दे देना। और 88 130 58 810, आपका कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई भी डाउट है व्हाट्सअप करेंगे। और जो तीन पीडीएफ आपको बताई है, तीनों पीडीएफ को आप प्राप्त करते हैं 30 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये जिसके हिंदी की पीडीएफ है, 30 रुपये में आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 30 रुपये में मैथ और रीजनिंग जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोश और जुनून के साथ मिला करो, पढ़ाई अच्छे से किया करो, प्रैक्टिस किया करो, डेली क्लास को ज्वाइन करते रहा करो। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।